ladies and gentlemen, I was actually looking at the program. I was focused on one interesting question, which was question number 6 that was asked in the document. And that question focused on how do we bring about a transformation of the culture to produce the outputs that we desire. Now, I personally agree that this is the fundamental challenge that we confront today. We need to create an academic culture in universities, which is a form of public culture, which is focused on issues of inquiry, issues of curiosity, issues of truth, सवाल पूछना, हर चीज़ को क्वेश्चन करना. रॉयल सोसाइटी का जैसे वो मशहूर स्लोगन है, nullius in verba, we don't trust anything. We want evidence, we want to probe, we want to ask questions. This is a kind of an academic culture that does exist in some institutions internationally. हमारे यहाँ बहुत थोड़ी institutions में ये culture develop हुआ है. थोड़ा सा इसको ज़रा बैकग्राउंड देने के लिए कि इस वक्त और भी बहुत पब्लिक कल्चर्स हैं हमारे मुल्क में. There is very common a bureaucratic culture which is focused on rules and ranks and hierarchies and so forth, which is a very important part of social culture. हमारे उसमें academia में ये bureaucratic culture भी काफ़ी common हो चुका है. There is what can be called a commercial or bazari culture. ये जो हम ये क्रॉस टॉक वगैरह देखते हैं, ये बाज़ार का कॉमन फिनोमिनन होता है, लेकिन एकेडेमिया में ये ज़रा नहीं होता इतना. तो there is also a bazari culture which is focused on profit and commercialization and so forth, and then there's also protest culture. ये सारे public cultures होते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी जो है, it needs to create a haven for an academic culture जिसमें कि हम ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं. इस वक्त भी मैं अपने जब साथियों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ जो हैं वो हमारे academic culture का हिस्सा हैं, right? I mean, some people who are sitting here, I know, are my colleagues. कुछ जो हैं वो नहीं हैं, right? And this is why, because we have created a set of institutions, set of incentives, set of practices जो कि लोगों को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं. तो मेरी दानिश में, और ख़ास तौर पे जब चूँकि वाइस चांसलर साहिबान और ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, मेरा वो ये है कि आपकी लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपने उस इंस्टीट्यूशनल कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना, उसमें आपने एक एकेडमिक कल्चर क्रिएट करना है जिसमें ट्रूथ, इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दीज थिंग्स आर फंडामेंटल. ये अगर आप क्रिएट नहीं कर सकेंगे तो ऊपर से कोई भी आपको न्यूमेरिकल मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स, जो कुछ भी आपको दे दे, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा. ये कभी नहीं हो सकता कि आपके प्रोफेसर पढ़ाना ना चाहें और बच्चे फिर भी तालीम हासिल करें. आपके प्रोफेसर्स ने पढ़ाने, आपने उनमें वो कल्चर क्रिएट करना है कि वो ये चीज़ें स्टूडेंट्स तक लेके आएँ, तभी जाके ये चीज़ होगी. नाउ ये तो मैं एक फंडामेंटल चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि ये एक बहुत सेंट्रल कंसर्न है हमारा. तो हमने चूँकि क्वालिटी कंसर्न्स को इस पॉइंट से नहीं देखा कि हमने एक कल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो हमने उसको ब्यूरोक्रेटिक तरीके से देखा कि अगर हम ऊपर से ये न्यूमेरिकल टारगेट्स दे देंगे तो शायद ये लोग ठीक हो जाएंगे. आफ्टर 20 years we realized that that is not working, right? And we still keep insisting कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि अच्छा ये न्यूमेरिकल टारगेट्स दे दिए, हमने देख लिए, लोगों ने उसको गेम कर लिया है, right? Any target that we provide, people will game it and will come around it. Now, to create a culture is a देखें ना, we understand the word culture. जनरल खालिद मकबूल ने अभी बात की, मैं उनको देख रहा था. मैं फ़ौजियों से मिलता हूँ, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, अमीर घराने से हो, गरीब घराने से हो, किसी भी बैकग्राउंड से लाए, मैं देखता हूँ, मुझे इवन बाज़ार में जाते हुए मुझे समझ आ जाती है कि ये फ़ौजी है, right? Because they belong to a certain culture in which they interact with you in a particular way, they speak in a particular way, they carry themselves in a particular way. उन्होंने अपना एक कल्चर क्रिएट कर लिया.
हमने अपना कल्चर क्रिएट नहीं किया, एंड दिस इज़ अ फंडामेंटल चैलेंज। अच्छा, तो एक तो मैं ये मसला आपसे रेज करना चाहता हूँ। सेकेंड इशू आई थिंक विच इज़ द इशू ऑफ लीडरशिप विच इज़ फंडामेंटल। जनरल खालिद मकबूल ने एक बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि जी मैं जहाँ पे कमरा देखता था और बिल्डिंग देखता था, मैं चाहता था यूनिवर्सिटी बना दें। आप, आई मीन आई हैव ट्रमेंडस रिस्पेक्ट फॉर यू जनरल साहब, ट्रमेंडस रिस्पेक्ट फॉर यू। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि इससे बहुत बेहतर होता कि आप कहते हैं कि जी मैं आई फाउंड एन एक्सेलेंट पर्सन एंड आई बिल्ट अ यूनिवर्सिटी अराउंड हर। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से नहीं बनती, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बनती। यूनिवर्सिटी इज बिल्ट अराउंड पीपल। We have not been able to create the kind of people who will form a university. We have not been able to provide the kind of leadership. मैडम शहनाज बरीद अली 12 साल से एक यूनिवर्सिटी रन की। हम पब्लिक सेक्टर में हम 3-3 साल बाद उनको ऐसे शफल करते रहते हैं एज इफ दे आर irrelevant. They are not irrelevant. It is only around them that the university will be built. We need to have them for a long period of time so that they can provide the leadership and they can create the institution in their image. So that is my second point. My third point is that as a result of this, both the absence of culture and so forth, the interventions of the government, the interference of the government have become extremely pathological. I say this with a great deal of regret because after all, I at one time was associated with the government in a very public spirited way, and I say it with regret कि आजकल वो चीज़ें बहुत pathological हो चुकी हैं. My sincere advice to the government is get out of this business. Please get out of this business. ये आपका काम नहीं है, आपको समझ नहीं है इन चीज़ों की और चूंकि आपको समझ नहीं है इन चीज़ों को, जितना आप उसमें इंटरफेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप नुकसान पहुंचाएंगे. Punjab government in its wisdom has asked, and I'm sure they have reasoning for it, कि जी ministers should chair syndicate meeting. It is the most damaging action that the government can take. Leave it to the academics. आप उनके लिए KPIs बनाएं, जो कुछ बनाएं, provide information to the students. So if you have a bad university, students should not come. If you have a good university, students should come. Let those things determine what is a good university. If I set up a university, I will base it on my reputation and I will stake my reputation on it, and I would want the students to come because they want to learn and they want to learn from an institution that I have created. Enable people to do this. इस तरह से काम करें, ये मत करें कि अनपढ़ लोगों को पढ़े लिखे लोगों के ऊपर आप ज़बरदस्ती धोंस दें. इससे कभी न दुनिया में कहीं हुआ है और ना यहाँ पे इससे फ़ायदा पहुँच सकता है. इससे गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को वापस ले ली जाए. एंड फाइनली माई रिक्वेस्ट टू माई एकेडमिक कॉलीग्स और वाइस चांसलर से मेरी दरख्वास्त ये है कि आपका काम ये है कि अपने प्रोफेसर्स हु आर योर मेजर रिसोर्स, दिस इज़ ऑल वी हैव गॉट, आपका काम ये है कि यू हैव टू मेक देम सक्सेसफुल. You have to build a wall around them. You have to protect them. And you have to invest in them so that they become successful. And when they become successful, we as a country become successful. Iqrar Sahab, I will stop at this point. Sir, thank you. The keyword is that university has to have a culture. So this culture discussion will carry on.